अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। इस टाइम जो है सुबह के ऑलमोस्ट 4:30 और 5 के दरमियान का टाइम है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो उसके साथ साथ ना मुझे अभी कोई भी पता नहीं है कि सुबह का क्या शेड्यूल है ना। दिलबर साहब ने अभी मुझे प्रॉपर बताया है, मे भी उनको कहीं जाना है, तो इस वजह से फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपना किचन साफ़ कर दूं। ये देखें, सारे बर्तन उठा दिए, वॉश किए हुए मैंने लगा दिए हैं। थोड़े से थे वो भी वॉश कर दिए। मज़ीद सुबह जो है वो झाड़ू पोछा करूँगी। अभी भी मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। चाय पीने के बाद मुझे जो है वो नींद अच्छे से आ जाएगी। अभी मैं करती हूँ लाइट्स ऑफ और मैं जाती हूँ रूम में, चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। चलें गाइस, आज मैंने फिर ये ड्रेस निकाली है। दिलबर ने बोला कि वो यही पहन कर जाएंगे, और क्योंकि कल हमने बस ये 2-3 घंटे ये ड्रेस पहना है, तो बस मैं यही पहन लूँगी। अम्मी के घर पे जाकर अगर चेंज करना हुआ तो मैं चेंज कर लूँगी। और बस सामान मैंने अपना पैक कर लिया है। कहाँ है मेरा बैग? मेरा बैग कहाँ गया? चलें गाइस, आज मैं पहनूँगी ये वाला शूज़ और साथ में मैं दूसरा ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे रहना है, तो फिर ये शूज़ ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब भी अपने माँ बाप के घर जाएं, अच्छे से कपड़े पहन कर रेडी होकर जाएं। सारी ज़िंदगी दुख सुख तो ज़िंदगी में रहते ही हैं, उनको जाके एक दिन में रोना धोना दिखा के परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी इसके साथ मैच है। और मैंने ये कल तो नहीं पहना था, लेकिन आज पहन लिया है। कल वाला शूज़ भी मेरा बहुत अच्छा था। चलें गाइस, इन्होंने बोला है कि मैं यही कपड़े पहनूंगा क्योंकि ये अच्छे बहुत है ना। सॉक्स हैं मेरे? जी सॉक्स हैं। सॉक्स पहने तो नेल शेल भी हमने कट कर लिए थे, बच्चे का पूरा ट्यूनिंग कर दिया है। ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया जी। हाँ, उसने मुझे चार्ज भी करके दिया है कि मम्मा मुझे पासवर्ड भी बताया है। अभी इसको तुम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लो, जब भी कॉल आएगी यहाँ से कॉल भी सुन सकती हो, इंस्टाग्राम का मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज देख सकती हो। नहीं, बस मैंने ये उतार देनी है क्योंकि ये नहीं, वैसे ये बता है। मैं बस वैसे इसमें कलर था, कहते मम्मा आप मेरे साथ पहने। मैं तो वो पहनूंगी ना जो आप मुझे लेकर देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ यजमान, और कपड़े भी मैंने रख लिए हैं। बाकी जो भी डे की रूटीन होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बस अल्लाह ताला हमें खैरियत से ले जाए और हमारे घर को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। चलेंगे, ये है बाहर का व्यू। बादल अच्छे हैं माशाल्लाह से, कहीं कहीं कोई है जैसे वॉलपेपर होता है। और ये हमारे कोरोना वायरस शुमाई नहर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ जी फ्यूल की जो है जजमेंट हो रही है। लेकिन वो पेट्रोल डलवाना, पैसे तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? तो गैस सख्त धूप निकल चुकी है। हम यहाँ से फ्यूल पंप पे खड़े हैं, दिलबर साहब फ्यूल डलवा रहे हैं। ये पौधा कितना खूबसूरत है। आज नहीं ये चल रहा, ये यजमान की नहर खुश्क हो गई है। चलें गाइस, ये है फ्रेश अंगूर। अगर आप लोगों ने भी खाने हैं तो मोस्ट वेलकम, खा सकते हैं। और यहाँ पर भी यही है जी, हमारे पाँव दबा रहे। ऐसे ही दबाना। और अम्मा मेरी यहाँ पर बना रही है पेड़े, कह रही है जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना दूँ। साथ में बन रहे हैं करेले। नरगस बीबी थोड़े परेशान हो। निकल रहे हैं और सनिया भी यहाँ 2 दिन रहेगी। सिर्फ इसको 2 दिन की परमिशन मैंने दी है, दूसरे से तीसरे दिन ये यहाँ नहीं रह सकती। मैं जी अम्मा ने कहा सी कि जुम्मा तो हफ्ता रह सकती है, हफ्ते तो एतवार नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता है, नहीं होना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारी दावत है ज़रा रोही की तरफ, वहाँ पे नेटवर्क शायद पर कुछ नहीं होगा। गाइस, ये मेरे लिए स्पेशल नहीं आए हैं, ये अपनी दावत के लिए आए हैं। हाँ, तो हम तो वैसे तुम्हें एक तुम्हारे ऊपर तरस खाया कि तुम्हें ले चले, हमने ये कहा कि आप घर पे अकेले बैठे बोर हो जाएंगी इसलिए लेके आए। फिर आपको सालन बनाना पड़ेगा आपके लिए, फिर आप रोटी बनाएंगे क्योंकि भाई से रोटी बन लेने वाला कोई होगा नहीं। तो ये मुशक्क़त, हमने कहा ये जो है ना मुशक्क़त इनको आके तंग करो। तो कोई गल नहीं पच्चू,
कोई गल एक फायदा बंदा करे, दूसरा कौन कोई गल देखे। चलें गाइस, यहाँ पर इनकी ये वॉच का सिलसिला चल रहा है। चलो चलें गाइस, ये जा रहे हैं, ये है बाबू है ये। चलें गाइस, मम्मा के घर बन रहे हैं करेले। मम्मा को ये था कि दिलबर आ रहा है तो मैं करेले बना लूँगी, लेकिन उन्होंने आगे जाना था, इसलिए बस फिर वो वैसे ही चले गए हैं। हल्का फुल्का सा नाश्ता कर गए अभी, फिर ये शायद उनकी किस्मत में नहीं है। और उसके साथ साथ मम्मा ने ना बहुत प्यारी सब्ज़ी कटिंग की है, मतलब देखें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ना थोड़े ज़्यादा और लंबे रुख में काटे हैं। तो ये जो कुकिंग कर रही है वो आंसा कर रही है, क्योंकि अब जो है आंसा फुल कुकिंग करती है, ज़्यादा कुकिंग अब आंसा करती है, मम्मा और आयशा कम करते हैं। लेकिन गाइस, ये वाला शूज़ जो है मुझे दिलबर ने लेकर दिया था, तो फिर मैंने कहा घर पे ये पहनती हूँ, ख़राब हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ आपकी साइमा के घर देखने के लिए। मेरे साथ है हानिया नूर, और आज माशाल्लाह से बाहर बहुत हसीन खूबसूरत मौसम है। हानिया घर पे लेबर भी है, ये देखें यहाँ भी दरख्त है, ये भी काट दिया है। इस मैडम का हाल देखें। गाइस, ये साथ आपकी साइमा का घर है, तो आज इनकी ये दीवार कंप्लीट हो गई है और इन्होंने बिल्कुल एक कॉर्नर में दरवाज़ा रख दिया है। खैर ये तो एक साइड पर बात हो गई। ऊपर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इतने घने बादल आ चुके हैं। मैं वैसे मौसम चेक भी किया था, हफ्ता और इतवार बहुत ज़्यादा बारिश बताई थी, ख़ास तौर पे बहावलपुर में। और मेरी दुआ यही है कि प्लीज़ अल्लाह ताला बारिश ना आए, क्योंकि हमारे घर का हाल बहुत बुरा होता है। नीचे वाला पोर्शन तो गाइस इतना गंदा हो जाता है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, ये सामने जो घर प्लॉट था ना खाली जिसमें पौधे लगे हुए थे, वो भी घर बन चुका है। इन्होंने अपने बेटे की शादी करनी है। सॉरी गाइस, मुझे ना सांस पता है क्यों चढ़ा है। एक तो मैं आपको ये बादल दिखाने आई थी, दूसरा अब हम चलते हैं आपकी साइमा के घर, चाती शाती मार कर आते हैं। दुपट्टा मैं नीचे छोड़ आई हूँ, इधर कोई हो ना, कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, ये आपकी साइमा का भी काम चल रहा है नीचे, लेकिन नीचे वाला पोर्शन बहुत अच्छा बन गया। तो गाइस, झूला भी वो पड़ा है। अच्छा, मैं पता है आप लोगों को क्या बताना चाह रही थी। एक तो ये बादल देखिए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं यज़मान हूँ, आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा। और उसके साथ साथ गाइस, मैं यज़मान क्यों हूँ, ये सारी चीज़ें पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं करनी थी, लेकिन अब मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं यज़मान क्यों हूँ, क्योंकि आज दिलबर को आगे कोई काम है। आप देख सकते हैं कि पिछले जुमे जो है वो दिलबर यज़मान आए थे, वो सिर्फ नवीद को उन्होंने पिक किया था और वो फिर आगे रोही की तरफ 71 गांव है वहाँ चले गए थे और वहीं से वो वापस घर आ गए थे। मैं घर पे थी, हानिया भी उस वक़्त आई हुई थी। उस दिन ही इनको कहीं आगे दावत मिली हुई थी, तो इन्होंने आज जाना था। आज इन्होंने कोई आगे जाना है, काफ़ी आगे जाना है, कोई काले पहाड़ वाले हैं वहाँ, उनका कोई है काम वगैरह, वो वहाँ गए हुए हैं। साथ अली भी चला गया। मुझे सिर्फ मैंने उनको बोला था कि मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना मोहरे का इशू है कि मुझसे बाइक पे इतना लंबा सफ़र नहीं होता। उन्होंने बोला कि सनिया, जुमे का दिन है, मैंने भी चले जाना है और हफ्ते वाले दिन मैंने पूरी फैमिली को लेके मुल्तान जाना है, तो 2 दिन आप अकेले कैसे घर रहेंगी? कोई भी नहीं होगा घर में, 100 चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अकेले घर रहना पॉसिबल नहीं है। मैं यज़मान की तरफ ही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो गाइस, उन्होंने व्लॉग में भी बोला है, तो वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास यहाँ दिलबर साहब नहीं है। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूँ मैं यज़मान क्यों आई हूँ। अच्छा जी, अब आगे हम बातें कर लेते हैं बर्थडे की, उसमें फूलों की, कपड़ों की, जूतों की, केक की, थीम की और साथ में बेड तोड़ने की और पता नहीं क्या क्या। एक बात शेयर करूँगी मैं कि 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, होने वाले हैं, हम दिसंबर में हो जाएंगे। लेकिन गाइस, इन 2 सालों में ये जंग ख़त्म नहीं हुई।
दिलबर पे ना ये बुरा वक्त आया तो सब ये यूट्यूब पे जो रिएक्शंस वाली सिस्टर हैं सब ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा होता है ना, बस वही आपका अपना होता है। हर चीज़ ख़त्म की और ये हमारे साथ ना मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने रिएक्शंस लाइव हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा दिलबर को हौसला दिया। तो दिलबर साहब की जो मेहनत थी वो वापस आ गई। उन्होंने चाहे पेमेंट जितनी भी उसमें लगी उन्होंने लगाई, अपना चैनल वापस लिया। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी। तो जब आपके ऊपर कोई एहसान करता है ना, तो फिर उसके आगे आप अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते। ये मेरी एक ना तरबियत है। आज मेरी इस बहन को कोई गलतफ़हमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं कहाँ से बात स्टार्ट करूँ मुझे ये समझ नहीं आती। चलें आपने सूट से किया है तो मैं सूट से कर लेती हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। एज़ल के पैदा होने पर अम्मी ने तीनों बहनों को एक एक सूट दिया था। उसके बाद अम्मी ने मुझे नहीं था अभी तक दिया हुआ। मैं यहाँ पर आई भी नहीं थी, काफ़ी देर हो गई है। तो अम्मी ने कहीं अभी कपड़े मंगवाए थे, उन्होंने मेरा सूट ऑर्डर कर दिया और वो अभी आयशा आते हुए ले आई थी बहावलपुर, सॉरी। ठीक है, इसकी कैश ऑन डिलीवरी थी, लेकिन ऑर्डर की जो है ना स्लिप वो आयशा ने मुझे शेयर की है। आयशा जो है रात बर्थडे पे तो आई थी, लेकिन वो फिर घर यहाँ यजमान नहीं आई, मुझे नहीं था पता। अगर वो बहावलपुर थी ना तो मैंने और आयशा ने घर रह लेना था। मैंने कभी भी इधर यजमान नहीं आना था, क्योंकि मैं अभी भी बहुत गोलियाँ खा कर बैठी हूँ। ठीक है, उसके बाद गाइज़ जूते की बात हो गई तो स्टाइलो से जो मैंने ऑर्डर किया था और जो मैंने पेमेंट उसकी की है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, यहाँ पे स्लिप लगा देती हूँ। अब मेरी फैमिली आई और दिलबर का फ़र्स्ट ससुराल क्यों नहीं आया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे दिलबर साहब ने यही बोला था कि भई मैंने इनवाइट किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम जो है हफ्ते वाले दिन आएंगे, क्योंकि आगे हमें मुल्तान जाना है, हम बार बार नहीं आ सकते, तो इस वजह से वो लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा चलें देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी फ़ैमिली को इनवाइट करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा अभी तो 3 तारीख है, शाम का टाइम है, सुबह बर्थडे है, अम्मी जो है वो 50 चक में है, अम्मी कैसे आएगी वहाँ से। तो उन्होंने बोला चले मैं कॉल करता हूँ। अम्मी को कॉल की, मैंने शहजाद भाई का आपको बताया हुआ है ना कि उनके दिल का मसला है, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। तो यकीन करें कि ना अम्मी वहाँ थी, तो इस वजह से मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी जी जब नवीद लोग आएंगे ना यजमान से, तो आते हुए आपको 50 चक से ले लेंगे। अम्मी ने बोला कि मैं तो भाई एक सूट पहन कर आई हूँ, दूसरा सूट मेरा जो है ना वो सनिया सही नहीं है, वो ना पता नहीं क्यों उसके अंदर ना वो फटा हुआ है या कुछ भी। मैंने कहा अम्मी वो आते हुए तो आपके कपड़े ले आएंगे। अम्मी का वो आते हुए आयशा सूट लेके आई है। अम्मी ने ये सूट पता नहीं बड़ी ईद पे पहना है या छोटी ईद पे पहना है, ये मैं आपको पूछ देती हूँ। ठीक है, वो सूट मैंने अम्मी को लेकर नहीं दिया है। इतने मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अम्मी को, अब्बू को, इधर सब बहन भाइयों को कपड़े लेके देती फिरूँ, इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है। आप भी मेरे व्यूज़ देखती हैं और दिलबर की कंडीशन भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि मैंने जो सूट पर्पल कलर का और वाइट कलर का पहना था वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो तो फिर मैं भावलपुर जाकर शेयर करूँगी। वो जूते का भी मैंने कलर कर दिया और अम्मी के सूट का भी हो गया। अम्मी, आयशा, नवीद और तलहा पहले आ गए थे। तलहा और नवीद ने यूके जाना है, तो वो अपना उस सिलसिले में उन्होंने कोई अपनी डिग्रियां वगैरह उठानी थी और साथ में उनके कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स का काम था, उन्होंने वो करना था। बाकी कोई ड्राइविंग टेस्ट था उनका, उसका लाइसेंस के सिलसिले में वो 5 बजे घर आए। तो नवीद लोगों ने आप ही लोगों को भी साथ लेके आना था। मैं आपको वो कॉल दिखा दूँगी, वॉइस अब मेरे पास नहीं है क्योंकि वो दिलबर के मोबाइल में, वो मैं आपको वहाँ से सुना दूँगी। अम्मी भाई नदीम ने बोला कि हमारे घर जैसे आपको पता है मज़दूर लगे हुए, अभी भी आज भी उनका गेट नहीं लगा है, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। तो क्या हुआ है कि अब भाई नदीम ने कहा कि हम शाम को आ जाएंगे, लेकिन इनके मज़दूर और लेट हो गए, तो भाई नदीम ने हानिया को और आपी साइमा को बस में भेज दिया था। तो वहाँ जब दिलबर अपने व्लॉग में भिंडियाँ दिखा रहे हैं ना, तो उस टाइम वो आपी साइमा को रिसीव करके लेके आए थे सदर पुलिस से, जो कि हमारे घर से 10 मिनट का फासला है। तो बताने का मकसद ये है कि जो आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नवीद को वहाँ लेट थी, आपी ने बोला मैं रिक्शे पे आ जाती हूँ, दिलबर ने बोला कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ तो मैं उनको ले आता हूँ। अब हम कर लेते हैं थीम की बात, कपड़ों की बात, जो हम सबकी मैचिंग हुई, केक, ये वो मुझे याद आता जा रहा है। अजान हो जाए फिर बात करती हूँ। चलें गाइस, थीम की बात कर रही थी मैं, अजान हो रही थी। तो दिलबर ने ना यही सोचा था कि मैं एक सेट ऊपर, एक सेट नीचे और एक ऊपर करवाऊँगा ना, ये जो बैलून्स वगैरह सेटिंग है वो। तो
उस वक़्त मैंने उनको ये बोला था कि आप इतना एक्सपेंस ना करें, ये जो 12-13 हज़ार रुपये लग रहा है ना, यही आप किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट कर लें। आप ऐसे करें कि एक सेट तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे का केक काटना है। और मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि आप ऐसे करें, ये सारी तैयारी आप ऊपर करवा लें, मैं अकेली बंदी हूँ। उस वक़्त ये मेरी फैमिली के आने का फ़ाइनल नहीं हुआ था, तो ये सबसे पहली बात थी। तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके केक काट लूँगी अगर ज़रूरी हुआ तो। उन्होंने बोला कि ना सनिया, मैं ना ऊपर जाके बात करता हूँ। ऊपर फिर यही डिसाइड हुआ था कि जी या आप सेटअप नीचे कर लें, हम नीचे केक काट लेंगे, या फिर आप होटल में कर लें, सबसे बेहतर यही है जो चीज़ मुझे दिलबर साहब ने बताई, ठीक है, क्योंकि उनके भी कुछ गेस्ट आने थे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके बाद फिर अगर थीम की बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप होटल में कर लें, सारा सीन वहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने कहा भाई जो आप लोगों को बेहतर लगता हो, क्योंकि उन दिनों आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, मुझे बहुत तेज़ बुखार खांसी ये सारा सीन था। और उसी दौरान मुझे अली ने अपनी ये जो है ना वॉच के बारे में बताया हुआ था, तो वो मैं वॉच लेने लाजमी गई थी। वहाँ पे दिलबर ने बोला मैं क्या गिफ्ट करूँ, मैंने कहा उसके पास शूज़ नहीं है, आप शूज़ ले लें। जो अली का सूट लिया हुआ है वो अली का सूट आज से कोई 2 हफ़्ते पहले का है, मतलब वो 2 हफ़्ते ऐसे है कि स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में कहीं लिया हुआ है, पिछले मंथ की भी पता नहीं, काफ़ी टाइम। वो हमने लिया था 14 अगस्त के पास, आई थिंक 14 अगस्त के करीब हमने वो सूट लिया था अली का। वो वैसे ही लिया था, मुझे वो अच्छा लगा था, तो वो हमने वैसे ही लिया था। मैंने कहा चलें उसके साथ ना शूज़ नहीं, आप वो ले लें। दिलबर का मैंने अली के साथ स्पेशल मैच किया था, क्योंकि अली जो है वो अपने बाप की हर चीज़ को पसंद करता है जैसे वो ड्रेसिंग करता है। दिलबर का मैंने वाकई उनके साथ मैच करके लिया है, मेरी कोई मैचिंग नहीं थी, खुदा की कसम अजान होकर भी हटी है, ठीक है। ये एज़ल की खुशी में अम्मी ने दिया था, तो पता नहीं अब आप लोगों के घरों में तो देते होंगे, हमारे बीजी ऐसी सूट मम्मा ने दिया था। और ज़रूरी नहीं है कि माएँ किसी खुशी के मौके पे दें, वैसे भी देती हैं। तो उसके बाद जी यही डिसाइड हुआ था कि होटल में हमने करनी है। थीम के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने यही मुझे दिलबर ने बोला कि सनिया, हमने वाइट और ब्लू वाला ना पहले सेटअप लगाया हुआ है, तो रेड जो है, मैंने कहा रेड तो भी इस टाइम पे अच्छा नहीं लगेगा, और जो पिंक होता है मैंने कहा वो बेटियों के लिए होता है। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो डिसाइड हुआ है ना वो गोल्डन और ब्लैक हुआ है। मैंने कहा हाँ गोल्डन और ब्लैक आपका अच्छा लगेगा, आप वो कर लें। तो उसके पहले अली ने फिर बोला कि मैं जो केक है ना वो आज मामू नवीद की पसंद का लूँगा। तो वो नवीद को जो केक पसंद था वो बाय चांस लिए, हमने कोई केक ऑर्डर पे नहीं बनवाए, सिंपल हमने वहाँ केक उठाए, सब के केक के कलर एक जैसे ही थे, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे चॉकलेट डार्क ऐसे ही पसंद करते तो उनका कलर भी ऐसा होता है। अब इन सब चीज़ों में आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। फूल हैं वो दिलबर साहब सबके लिए लेके आए हैं, दिलबर के ब्लॉग में मेरे लिए कोई फूल नहीं है, वो मैंने अपनी वीडियो में बनाए हैं, लेकिन जब वो मुझे घर लेने आए हैं वो पहने हुए उन्होंने ज़रूर उसका व्लॉग बनाया है, मेरा ड्रेस दिखाया है, ठीक है। और उसके साथ शूज़ की भी उसी टाइम बात हुई थी, वो भी मैंने आपको बोल दिया कि मैं उसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। और साथ क्या था, हाँ जी, बेड तोड़ने वाली बात, ये तो खैर उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं बोली, ये तो आपने ही बोली है, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मैं व्लॉग के बाद इससे पूछता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि जब सनिया हमने 2 शूज़ लिए थे फिर आपने ये क्यों लिया। मैंने कहा भाई ये मैंने पहले का ऑर्डर किया हुआ है और ये आपके शूज़ के बाद आया है, इसलिए मैंने लिया है, और मैंने ये सिल्वर कलर उस पर्पल सूट के साथ पहनना था, क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक वो मोटा सोल वाला ब्लैक शूज़ है जो मैं हमेशा अंदर बाहर पहन कर जाती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ब्लैक सूट ही ये वाला पहनना होता तो वो मैंने मोटे सोल वाला ही शूज़ पहन लेना था। और ये जो शूज़ मेरा आप कोट शूज़ देख रहे हैं, ये पिछले साल जब दिलबर गए हुए थे उम्रे पे, उस टाइम स्टाइलों पे न्यू आया था, तकरीबन 10,000 का ये जूता था। लेकिन मैं इसको जब भी लेना चाहती थी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती, मैं हमेशा वेट करती थी कि इसके ऊपर डिस्काउंट हो। अभी आप जानते हैं कि 14 अगस्त के सिलसिले में इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ था। शूज़ भी मैंने खुद लिया है, सूट मेरी माँ ने मुझे दिया है, थीम जो थी भाई उनकी फैमिली की पसंद की थी, ठीक है। वॉच मैंने अपनी पसंद की ली है, और दिलबर का ड्रेस मैंने अली के साथ लाजमी मैच करके लिया है, ठीक है। और अली के ऊपर मैंने कोई कब्ज़ा नहीं किया, ठीक है। पिछले ब्लॉग में आप बोल रही थी कि मुझे अच्छा लगा कि सनिया कह रही है कि अली मेरा बेटा, कोई उसके बारे में गलत बात ना करें।
देखिए मैंने अली के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं किया, वो माशाल्लाह अब मैच्योर हो गया। उसने बचपन में जो भी परवरिश पाई है उसकी आदतें वही रहनी है। अब वो मैच्योर है और वो बिल्कुल भी बदतमीज़, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो लोग रिएक्शन में उसको गलत बोलते हैं कि वो गलत हरकतें करता है। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा, वो बहुत नाइस बच्चा है। मैंने उसके ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं किया, मैंने उसके नाम का कोई बेफाम नहीं बनवा दिया अपने नाम का कि भाई ये मेरा है। मैंने उसके ऊपर कोई मुहर नहीं लगाई है। उसके साथ साथ गाइज़, मेरी फैमिली किसी में कोई फ़र्क नहीं रखती है। अभी जब दिलबर लोगों ने जाना था 6:30 के करीब, क्योंकि इनका टाइम यही था, इन्होंने कहीं होटल पे यही टाइम अपना बुक करवाया हुआ था 6:30 का। तो उन्होंने ये मतलब बाइक पे जा रहे थे, तो मुझे अम्मी ने बोला कि सनिया नवीद को बोलो कि गाड़ी की चाबी जो है वो दिलबर को दे, ताकि इस कंडीशन में बाइक पे जाना अच्छा नहीं है और वो बार बार कितने चक्कर लगाएगा। तो मैंने दिलबर साहब से पूछा कि मैं आपको गाड़ी की चाबी दे रही हूँ, आप ले जाओ। उन्होंने बोला कि नहीं सनिया मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा आप अम्मी बोल रही हो, नवीद भाई बोल रहे हैं कि आप बच्चों को ले जाएं। वो बच्चे गाड़ी में गए थे, बच्चे वहीं पे थे। बाद में दिलबर घर आ गया था 7 बजे, 7:05 पे वो घर आए थे। फिर हम घर से निकले हैं, बाकी सारी फैमिली गाड़ी में पूरी आ गई थी। आप खुद सोच सकते हैं कि 5 बंदे गाड़ी में ही पूरे आएंगे। मैं और दिलबर बाइक पर आए हैं। फिर उसके बाद जो है केक काटने के बाद दिलबर साहब अपनी फ़र्स्ट फैमिली को घर छोड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि अब हमने खाना भी खा लिया और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर छोड़ दे, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। उसके साथ साथ गाइज वो उन्होंने स्कूल भी स्कूल कह रही हूँ, फिर उनको छोड़ने गए हैं। उस वक्त तक हमारा भी खाना आ गया था और फिर उनके आने के बाद हमने खाना स्टार्ट किया है। मेरी फैमिली ने जो गिफ्ट दिए हैं वो आप दिलबर साहब के व्लॉग में देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे फैमिली के एक और मेंबर भी थे जो वहाँ पर व्लॉग में नहीं आए थे। ठीक है, और वो आए भी लेट थे। पहले वो हमारे घर चले गए थे, उनको जगह का मैं बताना, दिलबर बताना भूल गए थे, मैं भी बताना भूल गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने भी अली को बहुत ही VIP जो है वो गिफ्ट किया था, लेकिन हम वो ये चीज़ें हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते। दिलबर कर दे मुझे नहीं पता, लेकिन ना मैंने उन चीज़ों की वीडियो बनाई है, तो ना ही मैं अपनी फैमिली के बारे में कोई वीडियो यहाँ पर बनाई थी जो मैं शेयर करती। साइमा आपी ने अपने ब्लॉग में आज दिखा दिया था, दिलबर साहब आपको सुबह दिखा देंगे। तो उसके अलावा जी यही मेरी आपकी वीडियो का, आपके सवालों का जवाब था। इसमें कोई भी झूठ नहीं है, मज़ीद मुझे कस्में नहीं देनी। आप लोगों ने जो सोचना है वो आप सोचें। थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, लेकिन इंसान को सही सोचना चाहिए। तो चलें गाइस, दिलबर ने मुझे 2 दिन के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे रहूँगी। जब वो मुल्तान से वापस आएंगे तो वो मुझे ले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ शौक़ से नहीं आई, इतनी तकलीफ़ में नहीं आया जाता था, लेकिन फिर मैंने कहा अगर दिलबर बोल रहे हैं और घर जब ब्लॉग अकेले रहना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि अंकल अकबर ने भी शायद वापस चले जाना है। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं कॉल्स का, शूज़ का और ड्रेस का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी इंशाल्लाह।